प्रेमिका प्रभु आप म्यूट यस पे हो। यस, सॉरी सॉरी। हाँ यस, अभी आ रही मेरी आवाज? यस यस प्रभु। तो जो भी विदुर प्रो जी ने बोला है उसका 1% भी मेरा कोई श्रेय उसमें नहीं है। और जो भी है वो जीजीडी वॉइस के सभी भक्तों की कृपा से, शिल प्रभुपाद की कृपा से और सारे आप सब डिवोटीज की कृपा से मैं जो भी बोल पा रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ। अभी आज ये सेवा एक्चुअली मैंने खुद ने ये सेवा आज मांग कर ली है भीमराज प्रभु जी से। अ, उसके पीछे कुछ रीजन है कि मुझे ये 15 जो चैप्टर है ये मेरे बहुत नजदीक है हृदय के। और इसको मैं कई दिनों से, कई महीनों से, सालों से इस पर सोचता हूँ, इसको पढ़ने की मेरी इच्छा होती है। तो आज सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और आप सभी के साथ डिस्कशन करने का और सभी के साथ इस चैप्टर पे, इस अध्याय के ऊपर बात करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो यह अध्याय, जो सभी अध्याय जो भगवत गीता के हैं उनमें से वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा अध्याय है। तो अगर किसी को लगे कि मुझे भगवत गीता का कोई अध्याय लर्न करना है तो दिस इज द चैप्टर, आप इसको लर्न कर सकते हो। सिर्फ 20 श्लोक है इसमें, है ना। 12वां अध्याय भी छोटा है ना, वो भी 20 श्लोक का ही है। और ये 15वां अध्याय, 15th चैप्टर। ये अध्याय कुछ इस ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं, जो कि हम बहुत लोगों को बताते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि ये भगवत गीता में कहाँ आता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ है जो इस अध्याय में मिलते हैं। 1 मिनट में अपना कैमरा थोड़ा ठीक कर लो, यानी आपको क्लियर थोड़ा दिखेगा। हाँ, मुझे लगता है अब ज्यादा क्लियर होगा वीडियो। तो ये उन अध्याय में से है जहाँ बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं। जैसे आत्मा, क्या आत्मा भगवान का पार्ट है? हमें पता है भगवान का अंश है आत्मा, लेकिन कहाँ है? इस अध्याय में पता चलता है। क्या भगवान कृष्ण सुप्रीम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? तो यस, इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ठीक है, भगवान अपने बारे में बताते हैं। ऐसे कई सारे जो चीजें हैं कि क्या आध्यात्मिक जगत होता है? कोई बोलेगा आध्यात्मिक जगत एग्जिस्ट नहीं करता, कहाँ बोला गया है? तो इस अध्याय में बोला गया है कि आध्यात्मिक जगत है, ठीक है। क्या ये भौतिक जगत से आदमी बाहर निकल सकता है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है और यहीं पर रहना है। तो ये अध्याय में हमें पता चलता है कि नहीं, इस भौतिक जगत से भी हम बाहर जा सकते हैं। तो कई सारी चीजों का प्रूफ हमें इस अध्याय में मिलता है, इस चैप्टर में मिलता है। इसीलिए ये चैप्टर बहुत स्पेशल है और चैप्टर का नाम भी कुछ इस प्रकार से है, पुरुषोत्तम योग, है ना। और पुरुषोत्तम कौन है? भगवान कृष्ण है। और पुरुषोत्तम योग कहा गया है, या इंग्लिश में बोलेंगे द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन। श्रील प्रभुपाद ने इसको नाम दिया योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रार्थनाओं से, ठीक है। तो आप सभी अपनी अपनी जगह पर बोल सकते हैं, म्यूट रख के ही, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जिस तरह से बाकी हमारे सारे लेक्चर्स शिल प्रभुपाद को डेडिकेटेड होते हैं, ये भी लेक्चर शिल प्रभुपाद को डेडिकेटेड है, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य है। तो ये जो चैप्टर है 15वां अध्याय, इस अध्याय को अगर हम शॉर्ट में 4 सेंटेंस में अगर देखना चाहे, 4 वर्ड्स इसका एक्रोनिम बनाकर, तो इसका एक्रोनिम कुछ इस प्रकार होगा, HOME, होम। ठीक है, होम घर। ठीक है, तो हमारा घर कौन सा है? ये भौतिक जगत हमारा घर है या आध्यात्मिक जगत हमारा घर है? ठीक है, हम घर में रहते हैं या हम होटल में रहते हैं? पहला H। सेकंड, ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन, क्या हम यहाँ हमेशा के लिए रहते हैं या क्या हम बार बार अलग अलग शरीर में आते रहते हैं? ठीक है। तीसरा है, कौन है जो हमारे इस शरीर को, इस भौतिक जगत को, ये सारी चराचर को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है? और चौथा है, जो वेदांत है उसका इसेंस क्या है, वेदांत का, कि क्या वेदांत क्या कहता है, तो जो परम पुरुष है उनके बारे में कहता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यस। तो क्या हम ये भौतिक जगत को हम होम बोलेंगे, घर बोलेंगे, या इसको हम होटल बोलेंगे? यस। आप में से कौन बता सकता है, ये भौतिक जगत हमारा घर है या इसको हमें होटल से कंपेयर करेंगे? बोलिए। होटल। होटल से कंपेयर होटल प्रभु। होटल से, ठीक है। तो घर प्रभु जी। हाँ, यस। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं होटल, और होम और होटल दोनों में से होटल ही ज्यादा क्या कहते हैं उसको, ज्यादा सूट करता है। लेकिन एक डिवोटी बताते हैं होटल भी नहीं, ये हॉस्पिटल है। ठीक है, होटल में तो हम एंजॉय करने के लिए आते हैं, है ना, होटल में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वहाँ खाना पीना सब कुछ मिलता है ऐसे हमें। लेकिन हॉस्पिटल में एक्चुअली हम जाते हैं खुद को रिफॉर्म करने के लिए, कोई डिसीज लेकर जाते हैं, कोई बीमारी लेकर जाते हैं, और वो बीमारी ठीक करते हैं। सत्यनारायण प्रभु जी बोल रहे हैं कि जेल है, जेल। प्रभु म्हणते होटल नहीं है, जेल है। बहुत सुंदर, ये जेल है, बराबर। ठीक है, एकादशी। ठीक है, जो भी है। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे कि घर और होटल, समझिए आप एक इस जगत में है और इस जगत में आप एक होटल में है, इमेजिन कीजिए। तो आप एक होटल में गए और होटल में जाने के बाद आपने देखा कि होटल के अंदर वाला जो रूम है, रूम के अंदर का कलर आपको पसंद नहीं है, सोफा वगैरह भी पसंद नहीं आया, बेड का जो बेडशीट है वो पसंद नहीं आया। तो आपने क्या किया, आपने खर्चा किया, अपना पर आदमी बुलाया, पेंटर बुलाया, आपने पूरा उसको अंदर से होटल के रूम को डेकोरेट कर दिया। ठीक है, आपने सारे बेडशीट चेंज कर दिए, सोफे का कवर चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, लाखों रुपए आपने लगा दिया और पूरा वो होटल का रूम बराबर कर दिया। आप में से कितने लोगों को लगता है ये बुद्धिमानी है? कोई बोलेगा इसको बुद्धिमानी नहीं, ये बेवकूफ। बुद्धिमानी क्या है? नहीं प्रभु जी, बुद्धिमानी नहीं। बुद्धिमानी नहीं, बेवकूफ है, क्योंकि हमारा घर है ही नहीं। यहाँ हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, लेकिन उतने दिनों में हम अगर आसक्त हो जाते हैं उस जगह से, और उस जगह को सुरक्षित बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको अच्छे से रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसको सुंदर बना रहे हैं, तो ये ऐसे हो गया है जैसे कि हम होटल में जाकर उस रूम को हम डेवलप कर रहे हैं। ये हमारा घर नहीं है।
तो भगवान कृष्ण ये समझाने के लिए भगवत गीता के इस 15वें अध्याय के पहले कुछ श्लोकों में भगवान बताते हैं। जो पहला श्लोक है बहुत ही सुंदर, और एक इसकी जो भौतिक जगत की संरचना है, इसको एक पेड़ से कंपेयर किया है, एक उल्टा वृक्ष। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान बोल रहे हैं कि एक ऐसा वट वृक्ष है या अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष एक्चुअली पीपल के पेड़ को बोला जाता है, लेकिन भगवान जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो वट वृक्ष है। तो ये दोनों एक ही है, समझ के हम चलेंगे आगे, ठीक है। तो एक वट वृक्ष के बारे में बोल रहे हैं जो कैसा है, जो उल्टा है। इस भौतिक जगत को बोला गया है ऐसा वट वृक्ष जो उल्टा है, यानी उसके जो मूल है वो ऊपर है और उसके जो क्या बोलते हैं शाखाएं है वो नीचे वाले साइड में। ऐसा वृक्ष तो हमें कभी दिखता नहीं। हमें तो दिखता है कि जो मूल है, जड़ें हैं, वो नीचे होती है और पेड़ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ भगवान कौन से वृक्ष के बारे में बता रहे हैं? ऐसे वृक्ष के बारे में बता रहे हैं जिसकी शाखाएं नीचे के साइड में है, और उसका जो ये है, क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, शाखा नीचे के साइड में है और जो मूल है वो ऊपर वाले साइड में। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो एक मिनट, हाँ मेरे पास कुछ चीजें हैं, आपको बताऊंगा। यस, तो आप देख सकते, यस ये देखिए। तो ऐसा वृक्ष, ऐसा वृक्ष, ऐसा वृक्ष, उल्टा वृक्ष, जिसकी जो रूट्स है वो ऊपर वाले साइड में और शाखाएं जो नीचे साइड में, इस पे फल वगैरह लगे हैं, ये सब नीचे है, और इसमें अलग अलग प्रकार की शाखाएं है, बहुत सारा, बहुत बड़ा वृक्ष है, ऐसा वृक्ष है, ठीक है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, इसकी जो लीव्स है, छंदांसि यस्य पर्णानि, जो क्या है, वेद, वेद है। इसके जो पत्ते हैं वो है वेद है। और भगवान बोल रहे जो इस पेड़ को जानता है वो सारे वेदों को जानता है, ठीक है। इस पेड़ को जान लेना यानी सारे वेदों को जान लेना। तो हम जानेंगे इस पेड़ के बारे में, क्योंकि भगवान ने बोला इस पेड़ के बारे में, भगवान कुछ स्पेशल बता रहे हैं, पेड़ कुछ स्पेशल बता रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे भक्तों ने बनाई हुई इमेज है उस पेड़ की। तो ये पेड़ कुछ इस प्रकार है। किस तरह से उल्टा है ये पेड़, नीचे वाले साइड में उसकी जड़ें, उसके शाखाएं जा रही है, और ऊपर वाले साइड में क्या जा रहा है, उसके जो जड़ें है ऊपर वाले साइड में जा रही है। अब ये भौतिक जगत वाला पेड़ है, भौतिक जगत का पेड़ है। इस भौतिक जगत का जो पेड़ है, इसकी तो ये फोटो दिख नहीं रहा है शायद। बोलिए। फोटो शायद आप कुछ शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं। एनेबल कीजिए प्रभु जी, enable। एक मिनट, एक मिनट। यस, अब दिख रहा है। हाँ। यस। तो इसमें, इस पेड़ में देखिए आप, ये नीचे की तरफ पत्ते हैं, अलग अलग ब्रांचेस है, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं जड़ें ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, जो भौतिक जगत है ये, इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है आध्यात्मिक जगत। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत का क्या है, उल्टा प्रतिरूप है। जैसे कि हम पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई पेड़ है, ये पेड़ देखिए, पेड़ का पानी में कैसा प्रतिरूप है ना, रिफ्लेक्शन बोलेंगे हम। वैसा ही ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसको बोलते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन। आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, तो इस जगत में काम वासना है, उल्टा है उसका, उल्टा। ये पेड़ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ब्रह्मलोक से स्टार्ट हो रहा है, और अलग अलग प्रकार के जो ब्रांचेस है ये अलग अलग प्रकार से जा रहे हैं इधर उधर। और ये देखिए, एक आत्मा जो है, ये इस एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जंप मारता रहता है। एक ब्रांच में गया, फिर दूसरे ब्रांच में गया, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा, इस तरह से अलग अलग जन्म अलग अलग शरीरों में लेता रहता है, और इसी पेड़ में अटका होता है पूरी जिंदगी, ठीक है। अनगिनत काल से ऊपर वाले शाखाओं में आप देख रहे हैं देवता लोग है ना, देवता लोग हैं। थोड़ा नीचे आएंगे
तो मनुष्य है, अलग अलग प्रकार के मनुष्य है, ठीक है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, जैसे नीचे जा रहे हैं तो और नीचे वाले जो लोअर लेवल के हैं मनुष्य वो दिखेंगे आपको, चांडाल वगैरह सब। और उससे नीचे जा रहे हैं तो आपको जानवरों के शरीर, कीट, कुत्ता, सांप आदि के शरीर, ये। तो जितना नीचे जा रहा है मनुष्य उतना उतना वो जो आत्मा हम बोलेंगे, वैसे वैसे उसको अलग अलग शरीर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस भौतिक जगत को कितना सुंदर भगवान ने एक इस एग्जाम्पल के रूप में बताया है। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हम सब कई जन्मों से इसी पेड़ में अटके हुए हैं। जन्म जन्मांतरों से अलग अलग प्रकार से हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम किस तरह से अपने आप को ये जो पेड़ है इससे हटा सकते हैं, भगवान ये बताएंगे आगे जाके, इसी अध्याय में बता रहे हैं भगवान। तो भगवान जो तीसरा से जो छठा श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं क्या, कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इस पेड़ को काटो। कैसे काटो, तो पहले पता करो आपकी करेक्ट डेस्टिनेशन क्या है, करेक्ट डेजिग्नेशन क्या है, आप कौन है। तो आप क्या है, आप सोल है, आप आत्मा है, हम आत्मा है, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज भगवान क्या बोल रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि आप क्या करो, ऐसा शस्त्र यूज करो। कौन सा शस्त्र, डिटैचमेंट का शस्त्र। डिटैचमेंट को हम हिंदी में बोलेंगे वैराग्य। वैराग्य का शस्त्र यूज करो, ठीक है। डिटैच हो जाओ, वैराग्य का शस्त्र यूज करो और इस पेड़ को काट डालो। और हमें क्या करना है, इस भौतिक जगत के ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं जताना है कि मैं इसका प्रभु हूं, ये नहीं जताना है हमें। भौतिक जगत का प्रभुत्व हमें क्या बताना है, हम भगवान के दास हैं। ये चीजें हमें करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो एक मिनट, चलो, यस। तो अब आप बताइए मुझे, अगर हम सोचे इसके बारे में कि ये भौतिक जगत का जो भौतिक जगत है इससे किस तरह से हम डिटैच हो सकते हैं, इसको किस तरह से छोड़ सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक ऋषि गए थे जनक महाराज के पास में, और वो जनक महाराज को जाके बोले कि जनक महाराज उनसे बोले कि मैं इस भौतिक जगत से आसक्त क्यों हूँ, मतलब या फिर मैं भौतिक जगत में क्यों हूँ, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ। और आत्मा होने के नाते भौतिक जगत में रहना मेरा स्वभाव नहीं है, तो मुझे तो कोई भी चीज पकड़ नहीं सकती। आत्मा को कोई भी चीज नहीं पकड़ सकती ना। आत्मा अविनाशी है, आत्मा सच्चिदानंद है, उसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, उसको आप इस शरीर में भी नहीं पकड़ के रख सकते। तो फिर आत्मा इस जगत में रह क्यों रहा है, इतना कि लोग इतने दुखी है फिर भी वो शरीर नहीं छोड़ना चाहते। हॉस्पिटल में मनुष्य है, हॉस्पिटल में उस पर ट्रीटमेंट हो रही है कि इतने दिनों से उसका बॉडी दुख रहा है, पेन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो शरीर नहीं छोड़ना चाह रहे आत्मा। क्या ऐसा क्या चीज है जिसने पकड़ के रखा है उस आत्मा को। तो वो जो ऋषि थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर पास में एक खंबा था, उस खंबे को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। और खंबे को इस तरह से पकड़ के चिल्लाने लगे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। महाराज बोले, अरे ये क्या कर रहे हो, वो कैसे छोड़ेगा, आपने उसको पकड़ के रखा है। तो वो ऋषि बोले कुछ इसी प्रकार से है, हमें इस शरीर ने नहीं पकड़ा, हमने शरीर को पकड़ के रखा है, ये भौतिक जगत को हमने पकड़ के रखा है, हम इस भौतिक जगत से आसक्त है। तो ये जो पेड़ है, भगवान क्या बोल रहे हैं, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको वैराग्य जो है ना, वैराग्य का शस्त्र यूज करना पड़ता है, आपको डिटैच होना है इस भौतिक जगत से, तभी आप इस पेड़ को काट सकते हैं। नहीं तो ये पेड़ जन्म जन्मांतर से है और बड़ा है ये बहुत, और इस पेड़ को काटना है, यानी क्या, इस पेड़ से अलग हो जाना। यस, इस पेड़ से अलग हो जाना। अलग हो गए पेड़ से यानी क्या हो गए, हम इस भौतिक जगत से निकल गए, बाहर हो गए। और अब उसके बाद क्या, कोई बोलेगा उसके बाद क्या, इस भौतिक जगत से बाहर हो गए अब क्या। तो भौतिक जगत से बाहर होने के बाद अब हमें डिसाइड करना है कहाँ जाना है, ठीक है। क्योंकि निकल तो गए इस भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत की चीजों से हमें अटैचमेंट नहीं है, हमने छोड़ दिया सब कुछ, हमने वैराग्य की तलवार से इसको काट दिया है ना। अब वैराग्य की तलवार से काटने के लिए सबसे पहले तो हमारी इच्छाएं है सब खत्म करना है। क्योंकि हमें क्या है, हम बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पाटिल हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं
पुरोहित हूँ या मैं जो भी हूँ, अलग अलग प्रकार के हमने क्या डेजिग्नेशन अपने रखे। मैं सुंदर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हूँ, मैं ये पोजीशन है, मैं मेरे सोसाइटी का लीडर हूँ, मैं मेरे कंट्री का लीडर हूँ, मैं अपने घर का लीडर हूँ, है ना। अलग अलग प्रकार से ये सब हमने डेजिग्नेशन लेके रखे, ये सबको छोड़ना पड़ेगा, ये डेजिग्नेशन से ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, जो आत्मा है वो ये सब डेजिग्नेशन के ऊपर है, और इस आत्मा को आपको ये डेजिग्नेशन से निकाल कर सही डेजिग्नेशन में डालना है, जो कि मैं भगवान का दास हूं, है ना। भगवान का दास हूं, भगवान का पार्ट हूं। ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान कृष्ण प्रसाद खाना पड़ेगा, कीर्तन सुनना है, जो भी चीज करना है भगवान से कनेक्टेड करना है, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं। ये जो इस प्रकार का जो हमारा माइंडसेट है, मैं इस भौतिक जगत का हूँ, लीडर हूँ, ये हूँ वो सब निकल जाता है। ठीक है, और उसके साथ इस शरीर को समझना, भगवान को समझना, ये हमें इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये हमें इस भगवत गीता से ये ज्ञान हमें मिलता है। तो देखिए, अब अगले जो श्लोक है उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे हम, तो हमें ये ज्ञान हमें यूज करना जाएगा। एक मिनट। यस, तो यहाँ पर भगवान बता रहे, देखिए भगवान बताते हैं अगले कुछ श्लोकों में, जो कि 10 से 11 वाला श्लोक है। 7 से 9 और 10 से 11 मेरे पास भगवत गीता में है, तो श्लोक वाइज हम देख लेते तो ज्यादा इजी हो जाएगा। यस, तो भगवान बोलते हैं इस वृक्ष के वास्तविक, थोड़ा पहले वाला श्लोक भी पढ़ लेता हूँ। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। विरक्ति के शस्त्र से इसको काटना है, और तत्पश्चात, ठीक है, तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। भगवान बोले तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार हो गया है, यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुरानी। भगवान बोल रहे हैं इस भौतिक जगत को छोड़ा, लेकिन अभी जाना कहाँ है, तो भगवान बोल रहे हैं भगवान की शरण में जाना है। अब भगवान कौन है, भगवान कृष्ण खुद है ना। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरी शरण में आना है। ठीक है, तो हमें भगवान की तरफ जाना है। तो यहाँ पे दो दो चीजें आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव जो आचार्य है, आचार्यगण, इसके बारे में हमें बताते हैं। इसमें एक है, आपने सुना होगा लेकिन फिर भी, एक मिनट, मुझे पता नहीं, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है प्रभु? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, it's Okay. coming. यस, ओके। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये व्हाइट बोर्ड सिर्फ मुझे ही यूज करने दीजिए। आप मत यूज कीजिए। यस, सभी लोग ट्राई मार के देख रहे हैं। ओके, तो आ, यहाँ पे दो चीज है, देखिए, एक है अर्थ प्रवृत्ति, मेरी अक्षर के लिए मुझे माफ कीजिए, और दूसरा है अनर्थ निवृत्ति।
ये दो चीजें, अर्थ प्रवृत्ति और अनर्थ निवृत्ति, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानने के लिए। इनका अर्थ बताता हूं ताकि आपको पता चलेगा। देखिए, अनर्थ निवृत्ति यानी क्या? अनर्थ यानी जो गलत चीजें है, और निवृत्ति यानी इन सबको छोड़ो, गलत चीजों को छोड़ो। ठीक है, ये भौतिक जगत है, ठीक है, इसमें हम कई जन्मों से यहाँ पड़े हैं, तो इसको छोड़ो, इस भौतिक जगत से आसक्त मत हो, इसको छोड़ दो। और दूसरा है अर्थ प्रवृत्ति, यानी अच्छी चीजें करो, जप करो, भगवान का नाम लो, भगवान के दर्शन करो, प्रसाद ग्रहण करो, कीर्तन करो। अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ यानी क्या है? धन बोलते हैं तो कोई भी चीज जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, और प्रवृत्ति यानी उसको बढ़ाना। तो हमें दोनों चीजें करना पड़ता है। एक करना पड़ता है अनर्थ निवृत्ति, भी गलत चीजों को छोड़ना, और दूसरा करना पड़ता है अर्थ प्रवृत्ति, सही चीजों को अपनाना। ठीक है, तो अभी आप बताइए मुझे, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अर्थ प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट है या अनर्थ निवृत्ति इंपॉर्टेंट है? जिसको समझा है वही उत्तर दीजिए। यस, बोलिए। अनर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ ये कुछ अलग हो गया। एक है अर्थ प्रवृत्ति, दूसरा है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ प्रवृत्ति उसका मतलब हो गया कि अनर्थ करते रहो और बढ़ाते रहो, तो ये कुछ अलग ही हो गया, अलग उत्तर हो गया। अर्थ प्रवृत्ति और यानी सही चीजें बढ़ाओ, और अनर्थ निवृत्ति यानी गलत चीजें छोड़ो। यस, बोलिए, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन सा सही है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा? अनर्थ निवृत्ति। ओके, एक मिनट में एक एक करके पूछता हूँ। ज्योति माता जी, आप क्या बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं? अनर्थ निवृत्ति। ओके, अनर्थ निवृत्ति। ज्योति माता जी बोलना है कि गलत चीजें हैं उसको पहले छोड़ो, तभी आप आगे जाएंगे। ओके, मंजू माता जी। सर, अर्थ प्रवृत्ति को अपनाना और अनर्थ निवृत्ति को छोड़ना। एक एक कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बोलिए, पहला दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज्यादा इम्पोर्टेंट है अर्थ प्रवृत्ति को, सही चीजों को अपनाना। ओके, ठीक है, माता जी ने बोला सही चीजों को अपनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सुरेखा माता जी। अर्थ प्रवृत्ति, सही ओके, चीजों को अपनाना। सही चीजों को अपनाना। ओके, और ज्योति माता जी? प्रभु जी, सबसे सबसे पहले ये होता है कि हमारे दिमाग में क्या चीज चल रही है, कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। ये भी तो हो सकता है कि जो चीजें गलत है वो हमें सही लग रही हो। ओके, ठीक है, ये थोड़ा आपने मोड़ दे दिया इसको। इसके लिए हम है ना, गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीनों का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, ये जानने के लिए। पहले चीज, हम गुरु क्या कहते हैं वो सुनते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि बाकी भक्त उस पर क्या मत है, बाकी भक्त क्या बोलते हैं, गुरु साधु। और तीसरा है शास्त्र, क्या शास्त्र भी वही बताते हैं। अगर ये तीनों चीज एक पॉइंट के बारे में बताए तो समझ लेना है वो सही है। ठीक है, अब बारी आती है अर्थ प्रवृत्ति और अनर्थ निवृत्ति। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तो 100% है, हमें गलत चीजों को छोड़ना भी है और कृष्ण भावना भावित कार्य करना भी है। तो दोनों चीजें करना है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्थ प्रवृत्ति पे ज्यादा फोकस करते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कुछ भी हो तुम जप करो, भगवान का नाम लो, रोज थोड़ा बहुत क्यों ना हो जप करो, जो पुस्तकें हैं इनको पढ़ो, ताकि ये पढ़ के क्या होता है, पर आदमी शुद्ध होता है, उसके विचार शुद्ध होते हैं, और उसको अनर्थ निवृत्ति करने के लिए अंदर से इम्पेटस मिलता है। कई सारे भक्त हैं जो पहले नॉनवेज खाते थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद जानबूझ के नॉनवेज छोड़ा नहीं उन्होंने, अपने आप छूट जाता है। प्याज लहसुन अपने आप छूट जाता है। कैसे? क्योंकि रोज जप कर रहे हैं, रोज कीर्तन कर रहे हैं, रोज भक्तों का संग कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो ये करते करते कुछ दिनों बाद क्या होता है, अपने आप छूट जाता है। तो अनर्थ निवृत्ति कृष्ण भक्ति के साथ साथ आपको मिल जाता है। अगर कोई दृढ़ता से कृष्ण भक्ति करता है तो अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाती है। उसके लिए हमें एफर्ट लेना है, लेकिन अगर हम भक्ति अच्छे से करते हैं तो वो हो जाता है। ठीक है, हमारे पास समय कम है, इसीलिए मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। अगला जो श्लोक है बहुत सुंदर है, 5वां श्लोक, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। भगवान बता रहे हैं कि कौन इस भौतिक जगत को छोड़ सकता है और मेरे धाम को आ सकता है। क्योंकि भगवान ने बोला काटो इसको, पेड़ को, और इसको काटने के बाद क्या करो, ऐसी जगह पे जाओ जहां पे भगवान है, वहां पर आ जाओ, भगवान के धाम में आ जाओ। ठीक है, अब भगवान बोल रहे हैं इस धाम में कैसे आ सकते हो आप। तो यहाँ पर भगवान ने श्लोक बोला है 5वां,
15.5 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, जहां भगवान क्वालिफिकेशन बता रहे कौन भगवत धाम जा सकता है। तो अगर आपको पता करना है कि आप भगवत धाम जाएंगे कि नहीं शरीर छोड़ने के बाद, तो आपको ये श्लोक पढ़ना है और खुद को देखना है, क्या मैं टिक करना है कि भगवान ने बोला है कि ये उसमें होना चाहिए, ठीक है, मुझ में है कि नहीं है, ये चीज मुझसे गई कि नहीं गई, ऐसे टिक करना है और आपको पता चल जाएगा एट द एंड कि आप भगवत धाम जाने वाले हो या नहीं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, जो निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। भगवान बोलते हैं निर्माण मोह जित संग दोषा, ये जो झूठी प्रतिष्ठा, ठीक है, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है। हम तो जानबूझ के प्रतिष्ठा अपनी, लोगों में प्रतिष्ठा अपनी करते हैं, है ना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये कार्य किया है, मैंने वो कार्य किया है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि झूठी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, सब प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, है ना। निर्माण मोह, मोह से मुक्त हो, ठीक है, झूठी झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त हो, कुसंगति से मुक्त हो, जित संग दोष है ना, जो गलत संग है। अभी एक प्रभु जी बता रहे थे कि कुछ मिनटों का भी गलत संग अगर हम करते हैं तो वो कई दिनों के हमारे भक्ति का जो अच्छा जो संग किया है उस पे भारी पड़ता है। कुछ मिनटों का भी गलत संग, क्यों? क्योंकि हमने कई जन्मों से गलत संग ही किया हुआ है ना। और फिर अभी हम वो फिर से अगर अभी कुछ दिन भक्ति किया, महीना भर भक्ति किया, यात्रा में गए हम कुछ, ठीक है, 15-20 दिन यात्रा में बहुत अच्छा भक्ति किया, उसके बाद आया और फिर से हम कुसंग करने लगते हैं, तो कुछ दिन का कुसंग ही वो यात्रा का जो 10-12 दिन का जो भक्ति है उसके ऊपर भारी पड़ जाता है ना। तो ये कुसंग से भगवान बोलते हैं मुक्त होना चाहिए। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, विनिवृत्त कामा, है ना, विनिवृत्त कामा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द विनिवृत्त। विनि का मतलब है ना, एक्चुअली मैं यहाँ पे जान दीजिए, छोड़िए। विनिवृत्त कामा यानी हम जो भी काम है इससे निवृत्त हो जाए। जैसे हम बोलते हैं ना, ये कर्मचारी निवृत्त हो गया, रिटायर्ड हो गया, है ना, वैसे विनिवृत्त काम, काम से पूरी तरह से रिटायर्ड, ठीक है, विनिवृत्त कामा। अभी भगवान तीसरे अध्याय में, अगर आप भगवत गीता के एंड में देखोगे, तीसरे अध्याय में काम के बारे में ही बोलते, सबसे बड़ा दुश्मन काम है, और यहाँ पर भगवान उसी के बारे में बोल रहे हैं कि इसी काम से पूरी तरह से जो विनिवृत्त हो चुका है वो आएगा मेरे पास, ठीक है। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, सुख और दुख से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर भगवान परम पुरुष के संग, परम पुरुष के शरणागत, ठीक है, होना जानते हैं, ऐसे लोग वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं, यानी भगवान के आध्यात्मिक जगत को वो प्राप्त करते हैं। तो ये सारे क्वालिफिकेशन है, हमें ये सबको छोड़ना है, ठीक है। आपको एक स्टोरी पता होगी, वृंदावन में एक लाला बाबू, मैं कई बार बताता हूँ, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, आपको फिर से बताता हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पहले वो भक्त थे लेकिन बिजनेसमैन भी थे और बहुत पैसा कमा रहे थे, और भक्ति को थोड़ा साइड ट्रैक रख दिया था, साइड में रख दिया था। बहुत पैसा कमा रहे थे, उनका नाम था लाला बाबू। ये सच्ची घटना है। तो ये लाला बाबू एक बार इसमें जा रहे थे, पैलिंक्विन क्या बोलते हैं, पैलिंक्विन को क्या बोलेंगे, वो जो सेना सैनिक उठाते हैं, और पालकी। पालकी, हाँ पालकी में जा रहे थे। पालकी में जा रहे थे तो उन्होंने एक आवाज सुनी, एक लड़की अपने बूढ़ी बूढ़ी दादी या किसी औरत को, दूसरे औरत को, या एक अपने पिताजी को, बूढ़े पिताजी को बोल रही थी कि शाम हो गई लेकिन अभी तक जो वो ये नहीं जलाई आपने, क्या बोलते हैं वो गोबरी जो होती है ना, गोबर को थाप के ठंडा करके, वो सॉरी सुखा के उसको जलाते हैं ना, गोबरी को, उसको कंडे 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 हाँ हाँ, यस, कंडे प्रभु जी। यस, कंडे हो। तो वो बोल रही थी वृंदावन ब्रज की भाषा में कि शाम हो गई अभी तक भाषणा नहीं जली, है ना। तो इन्होंने वो सुना, और वो सुनने के बाद ये लाला बाबू को एकदम से शॉक, रियलाइजेशन हो गया कि मेरी उम्र खत्म हो गई लेकिन अभी तक भक्ति का टेस्ट नहीं जगा। इस प्रकार से उनको वो रियलाइज हुआ, और वो वहीं पे सोच में गिर गए और उतर गए उस पालकी से,
और बोले कि मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, और वहां से छोड़ के वृंदावन चले गए। वृंदावन में गुरु के शोध में चले गए। अभी गुरु ढूंढा है, गुरु ढूंढा तो गुरु गुरु बोले मैं दीक्षा नहीं दूंगा, अभी तक तुम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो, तो क्या करूं शुद्ध होने के लिए? तो वो गुरु बोले भिक्षा मांगो, तो बोले ठीक है। देखिए ये जो झूठी प्रतिष्ठा जो है ना, हमें वो निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो भीख मांगने लगे, भिक्षा मांगने लगे, लेकिन भिक्षा मांग रहे थे, बहुत दिन भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन फिर भी अभी इतना बड़ा पैसा कमाने वाले जमींदार आदमी वो भिक्षा मांग रहे हैं घर घर जाकर, लेकिन फिर भी गुरु ने बोला अभी तक तुम शुद्ध नहीं हुए, कई महीनों के बाद भी अभी तक तुम शुद्ध नहीं हुए। तो वो बोले फिर अब क्या करूं और क्या करूं? तो गुरु ने कहा तुम ही सोचो। तो वो सोचते थे क्या करूं कि क्यों मैं शुद्ध नहीं, बोले गुरु मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी वो झूठी प्रतिष्ठा है कि मैं बहुत बड़ा एक मनुष्य हूं, मैं ये था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ये भी एक प्रकार का गर्व है। तो ये सोचने के बाद उन्होंने, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि उनको याद आया कि जब वो एक जमींदार थे, एक पैसे वाले सेठ थे, तो उनका एक कॉम्पिटिटर दूसरा एक सेठ भी था, जिससे वो बहुत ये करते थे, ईर्ष्या करते थे, है ना, सेठ से ईर्ष्या, फिर उसके साथ कंपटीशन बिजनेस में करते थे। तो इन्होंने उस दिन सोचा कि अब मैं इसके घर पे जाके भिक्षा मांगूंगा। देखिए बहुत बड़ी चीज है ये कि अपने से कॉम्पिटिटर है दूसरा, उसके यहाँ जाके भीख मांगे के लिए गए वो, और गए वहां पे और भिक्षा के लाइन में खड़े हो गए। और वो जमींदार के सामने जब गए और उसके सामने भिक्षा उन्होंने मांगी कि भिक्षा दीजिए, जब उस जमींदार ने जब देखा, जो उनका कॉम्पिटिटर था, उसने देखा कि लाला बाबू भिक्षा मांगने आए हैं, यानी कितने नम्र हो गए, वो देखकर वो रोने रो पड़ा। उसके आंखों में अश्रु आ गए कि इतनी नम्रता, इतने दीन आप कैसे हो गए, आप इतने नम्र है। और उसने भिक्षा दी और उनके चरणों को भी स्पर्श किया। और फिर लाला बाबू वहां से जब निकले, बाहर आए, तो उनके गुरु खड़े थे, बोले आज मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो इस प्रकार की नम्रता चाहिए। भौतिक जगत को छोड़ना है और आध्यात्मिक जगत जाना है। और हम हमारी नम्रता इससे कंपेयर करेंगे तो हम बस में बस में खड़े रहना भी हमें, हमारी सीट है तो हम बोलते हैं, ट्रेन में भी देखिए या फिर कहीं पर भी हम हमारी सीट छोड़ते नहीं दूसरों के लिए, या कोई नया आदमी आ रहा है तो हम उसको जगह नहीं देते, या फिर हमारे नाम के सामने इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या जो भी रहता है तो हम वो नाम उस तरह से लिखते हैं हर जगह पे। तो हमने एक एक है कि हमारे ड्यूटीज जो है इस भौतिक जगत के, उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन हमें देखना है कि कभी कहीं हम अंदर से उससे आसक्त तो नहीं हो गए, हमारे नाम, जो भी प्रेस्टीज है, जो भी चीजें हैं वो सबसे। ठीक है, अभी अगले जो श्लोक है इसमें भगवान बताते हैं अपने धाम के बारे में। ठीक है, क्योंकि भौतिक जगत का पेड़ तो काट दिया, उसको काट के ऊपर जा रहे हैं ना, तो कहाँ जाना है, तो धाम में आना है। तो भगवान अपने धाम की एडवर्टाइजमेंट करते हैं यहाँ पर, इस चैप्टर में बताते हैं। तो कोई पूछेगा भगवत धाम के बारे में कहाँ बताए, तो 15.6 में भगवान बताते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान बताते हैं कि ऐसा मेरा धाम है, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ठीक है, भगवान अपने जगत के बारे में बता रहे हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में, कि वहां पे लाइट की जरूरत नहीं। यहाँ कैसे अंधेरा हो गया तो शाम को खत्म, फिर लाइट, और लाइट चली जाती तो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हम अंधेरे में रहो, है ना। भगवान उस जगत के बारे में बोल रहे हैं, वहां पर सूर्य चंद्र ये सब की लाइट की जरूरत नहीं होती, वहां पे हर चीज है वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, हर चीज अपना प्रकाश, हर चीज के अंदर प्रकाश है। ठीक है, वहां पर स्वयं प्रकाशित वो जगह है, और उसका जो मेन प्रकाश जो आता है वो भगवान से खुद से आता है। ठीक है, जो ब्रह्म ज्योति हम कहते हैं वो कहाँ से आती है, उसका स्रोत भगवान खुद है, तो भगवान से आता है। तो और यहाँ जो जाता है यद गत्वा, यहाँ जो जाता है न निवर्तन्ते, वहां जो जाता है वो वापिस नहीं आता, इस भौतिक जगत में नहीं आता। ठीक है, एक बार गया भगवान के साथ रहता, वापस बार बार उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब भगवान आत्मा के बारे में बताना शुरू करते फिर अगले श्लोकों से। ठीक है, भगवान ने भौतिक जगत के बारे, इस भौतिक जगत के बारे में बता दिया एक पेड़ के रूप में, ठीक है, अश्वत्थ वृक्ष के रूप में, और फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में भी बता दिया। अब भगवान जीव के बारे में बता रहे हैं, और फिर भगवान अपने बारे में बताएंगे इस चैप्टर के एंड में। तो जीव के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जीव जो है ये मेरा पार्ट है,
फिर से कोई पूछेगा कहाँ लिखा है भगवत गीता में, बताओ शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि हम भगवान के पार्ट है, हम खुद ही भगवान है ना, बोलते हैं लोग। तो उनको पहले तो एक तमाचा मारना है और उसके बाद ये वाला जो श्लोक है भगवत गीता का 16.7, ये श्लोक बताना है उनको। क्या बताना है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैव अंशो, मेरा अंश है, जीव मेरा अंश है। कोई भी उसमें इधर उधर का वर्डिंग नहीं, सिंपल एकदम क्लियर है। ममैव अंशो जीवलोक, इस भौतिक जगत में, इस लोक में जो जीव है ये मेरा अंश है। क्लियर, भगवान बता रहे, ठीक है। भगवान कृष्ण, अभी कोई भी देवता, सारे शास्त्रों में कहीं भी कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिन्होंने बोला है कि ये जीव जो है ये सारे मेरे अंश है। भगवान कृष्ण ये बोल सकते हैं, परम पुरुष है भगवान, भगवान से ही हम आते, तो भगवान ये बोल सकते हैं, तो भगवान बोलते भी है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि ये जो जीव है लेकिन ये इस भौतिक जगत में क्या है, मन और जो बाकी जो इंद्रिय है इनसे अटका हुआ है और घोर संघर्ष कर रहा है छह इंद्रियों के साथ। छह इंद्रिय कौन से? आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 जो इंद्रिय है और एक हो गया मन। इन 6 इंद्रियों में ये अटका हुआ है, संघर्ष कर रहा है इस भौतिक जगत में। जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं। फिर क्या, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि है ना, देह आत्मा की, ये देह ही मैं हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा समझने वाले, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है, ठीक है। वायु एक सुगंध को, जैसे वायु जो है, वायु अगर बगीचे में से जा रहा है तो वो क्या करता है, जो फूल है, गुलाब है, उनकी सुगंध को ले लेता है। वैसे ही वायु अगर गटर के ऊपर से जाता है तो क्या लेता है, गटर की बदबू को ले लेता है। इसी प्रकार हम इस शरीर के साथ जो भी चीजें कर रहे हैं, जो भी हम भौतिक आसक्ति या जो भी लोगों के साथ रहते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, ये सब क्या है, ये सब वो सुगंध की तरह है जो वायु ले जा रहा है, और अगला जन्म उस हिसाब से हमारा होता है। श्रील प्रभुपाद तो एक जगह ऐसा कहते हैं कि अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में हम अगला जन्म बना रहे हैं, हम पहले ही बना ले रहे हैं पूरा ही अगला जन्म। आपका अगला जन्म क्या होगा वो अभी से पता चलता है, क्योंकि हमने जिस चीज में सबसे ज्यादा हम समय देते हैं, जो चीज सबसे ज्यादा हम आसक्त है इस जगत में, हम अगला जन्म उसी से रिलेटेड लेंगे। वायु जो है ना, वायु वो वायुर गंध निवासयात, जिस तरह वायु गंध को ले जाती है उसी प्रकार। तो यदि कोई मृत्यु के समय अगर किसी की चेतना इस भौतिक जगत से आसक्त होगी, तो श्रील प्रभुपाद परपट में बोलते हैं, यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, और यदि अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है, भगवान कृष्ण का स्मरण, भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण करता है, तो वह आध्यात्मिक जगत को जाता है, जहां उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये गलत है, कोई बोलता है कि शरीर खत्म तो सब खत्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। शरीर है, शरीर के बाद अगला शरीर मिलता है, ओके। और इसके बाद भगवान बोलते हैं कि ये जो शरीर है ये कान नाक ये सब इंद्रियों से के साथ है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो इसको समझ नहीं सकते। जो हम बोल रहे हैं ना, एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मूर्ख व्यक्ति को ये नहीं समझेगा। मूर्ख व्यक्ति वो सोचते शरीर खत्म तो सब खत्म, ठीक है। लेकिन भगवान बोलते हैं 11वें श्लोक में कि यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्तात्म अन्य व्यवस्थित। भगवान बोल रहे कि आत्म साक्षात्कार के को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो भौतिक जो मनुष्य है, जो भौतिक चीजों में अटका है, वो ये सब नहीं देख सकता, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति पर है वो ये देख सकता है, ठीक है। फिर भगवान अपने आप के बारे में, अभी जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का वो है, इसमें भगवान अपने आप के बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। फिर भगवान ने आत्मा के बारे में बता दिया, आत्मा मेरा पार्ट है और इस जगत में अटका हुआ है। अब भगवान खुद के बारे में बता रहे हैं कि सूर्य का तेज, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयति अखिलम, बहुत सुंदर संस्कृत में लगता है। बोलते हैं कि सूर्य का तेज, ठीक है, जो सारे विश्व को दूर करता है, वो मुझसे निकलता है।
चंद्रमा, अग्नि, ये सब का भी तेज जो है वो मुझसे निकलता है, भगवान बोल रहा है। ठीक है, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक, सारे जो प्लैनेट्स है वो अपनी कक्षा में है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। आपको जो भी सब्जी अच्छी लगती है, वो सब्जी का जो टेस्ट है ना, वो चंद्रमा से, भगवान से आता है। भगवान बोलते हैं मैं चंद्रमा बनकर, वो जो टेस्ट है जो सब्जी में जो आता है आपको, वो टेस्ट भगवान देते हैं। ठीक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा। वैश्वानर क्या होता है? जो हमारे जो पेट में जो अग्नि है, जो खाने को जलाती है, खाने को डाइजेस्ट करती है, उस अग्नि का नाम है वैश्वानर। ठीक है, भगवान बोलते हैं मैं वो वैश्वानर हूँ, मैं वो अग्नि हूँ जो हमारे पेट में जलाती है। 4 प्रकार की जो चीजें हम खाते पीते हैं, वो जैसे पीते हैं कोई चीज को हम खाते हैं, कोई चीज को चाटते हैं, कोई चीज को हम चबाते हैं, या जैसी 4 प्रकार की चीजें होती है। ये चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर जो शक्ति है वो भगवान की शक्ति है, भगवान वो बता रहे हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अब इसमें भी कई लोग बोलते हैं कौन बोला भगवान हमारे अंदर रहते हैं ना, भगवान है हमारे अंदर, कहाँ है भगवान हमारे अंदर? तो कहाँ लिखा है शास्त्रों में भगवान हमारे अंदर है? और कुछ लोग बोलते हैं भगवान यहाँ पर है, कुछ लोग बोलते हैं और कहीं पर है। अरे भगवान हृदय में है, ये इस श्लोक से पता चलता है। तो उन लोगों को भी क्या करना है? भगवत गीता का जो 15वां अध्याय का 15वां श्लोक बताना है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। ठीक है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं क्या देता हूँ? स्मृति देता हूँ। ठीक है, ज्ञान देता हूँ। स्मृति यानी रिमेम्बरेंस, ज्ञान यानी नॉलेज, अपोहनम च यानी फॉरगेटफुलनेस, भूलने की क्षमता, ये भी भगवान बोलते हैं मैं देता हूँ। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भूलना। अगर हम नहीं भूलते तो जी ही नहीं सकते इस जगत में, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में एक भी कोई प्रॉब्लम हुआ और वो प्रॉब्लम अगर जिंदगी भर याद रहता है, तो हम, किसी की मृत्यु हो गई और अगर हम जिंदगी भर याद रखते हैं, भूलते ही नहीं है, तो फिर कैसे जिएंगे इस जगत में? ये तो जाने दो, इस जगत, इस जन्म का पिछले जन्म अगर याद आ गए, तो पिछले जन्म में मुझे इसने मारा था, उसने खून किया था, क्या हम शांति से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो इसीलिए भगवान हमें भुला देते हैं सारी चीजों को। तो भगवान बोल रहे हैं ये भुलाने वाला कौन हूं? मैं ही हूँ। ठीक है, और वेदेश्च सर्वे अहम एवं वेद्यो, सारे वेदों से क्या जानना है? तो अहम, भगवान बोल रहे हैं मुझे जानना है, डायरेक्ट, कोई इधर उधर की बात नहीं, नो बकवास, डायरेक्ट। ठीक है, पॉइंट पे भगवान बात कर रहे हैं। सारे वेदों से क्या करना है? मुझे जानना है। ये नहीं कि वेदों से अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में जानो और कर्मकांड करो, यज्ञ करो, पैसा कमाओ, या फिर जो भी है इस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करो। नहीं, भगवान बोल रहे वेदों से क्या करना है? पहले मुझे जानना है। इवन ब्रह्मा जी के बारे में भी बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जिस समय वेदों को याद किया, फिर से पहली बार उनको कंक्लूजन आया कर्मकांड का, दूसरी बार फिर से रिवाइज किया, तो उनको लगा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, और तीसरी बार जब उन्होंने किया तो समझा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला भी मैं ही। ठीक है, फिर भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इस भौतिक जगत का आत्मा है और एक आध्यात्मिक जगत का। और हम अगर आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो हम हमेशा के लिए फिर वैसे होते हैं, क्षर और अक्षर, यानी जो कभी खत्म नहीं होता। हम वैसी आत्मा हो जाते जो वापिस वापिस इधर नहीं आता। और इन दोनों के अतिरिक्त, यानी आत्मा के अतिरिक्त कौन है? एक परम पुरुष परमात्मा है, यानी खुद के बारे में बोल रहे हैं, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। इसीलिए भगवान को नाम है पालन करता, पालनहारी, है ना। भगवान पालनहारी है क्योंकि ये भौतिक जगत है पूरा चला रहे भगवान, चला रहे। अगर सूरज नहीं उगता, खत्म, बरसात नहीं होती, खत्म, है ना। ये जो सारा जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अलग अलग प्रकार के वायु है, ये है, वो है, अग्नि, ये सब भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे शरीर को, हम, हमारे कंट्रोल में क्या है पता है? ये खाना लेके यहाँ तक पहुंचाना, उसके बाद जो अंदर हो रहा है ये सब हमें कुछ भी नहीं पता। कोई लोग यहाँ से यहाँ, किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, किसी को वो खाना बाहर निकालने में हमारा कंट्रोल नहीं है, किसी को वहां पर प्रॉब्लम है ना। डाइजेस्टिव फायर भी भगवान ही है। तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, भौतिक जगत की चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम खुद को कंट्रोलर मान ही नहीं सकते। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि चूंकि मैं इन आत्मा, अक्षर, अक्षर जो आत्मा है, इनसे परे हूँ, यानी इस भौतिक जगत की आत्मा और आध्यात्मिक जगत की आत्मा, इन दोनों से परे हूँ, अलग हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष
के रूप में विख्यात हो। तो कोई पूछेगा कि भगवान कृष्ण को क्यों पुरुषोत्तम कहा गया है, बाकी ये देवता अग्नि चंद्र वायु इन सब को क्यों नहीं कहा गया है, भगवान को क्यों कहा गया है? तो उनको बताना है 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, जहां भगवान बोल रहे हैं मैं पुरुषोत्तम हूँ। भगवान खुद के बारे में क्लैरिटी दे रहे हैं हमें कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं जो कोई भी, आखिरी 2 श्लोक है, देखिए ध्यान से सुनिए, लास्ट 2 श्लोक, जो कोई भी भगवान कृष्ण को संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे अर्जुन, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि जो संशय रहित भगवान को जानता है, ये पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण। नो डाउट, कोई संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो वो मेरी भक्ति में रत हो। अगर आपको लगता है ये बाबा वो बाबा, ये देवता वो देवता, ये सब भी बहुत बड़े हैं, ये सब भी पुरुषोत्तम है, तो हम अटक गए। हमने ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया है। जानते मानते हैं कि हमने पूरा जीवन यही सब किया है भक्ति में आने से पहले, लेकिन एक समय आना चाहिए हमारे जीवन में जिस समय हमें समझ लेना चाहिए कि शास्त्र क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या बोल रहे हैं, साधु क्या बोल रहे हैं, और क्या कंक्लूजन है कि हमें भगवान कृष्ण को सर्वे सर्व पूर्ण पुरुषोत्तम समझ के उनकी शरण लेना चाहिए ही चाहिए। और उसको जब हम अटल समझ लेते हैं, उसको हम 100% उस पर फेथ करके हम अपना जीवन उस प्रकार से ढाल लेते हैं, तो भगवान बोल रहे वो मेरी भक्ति में रत रह सकता है। थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी आपको बाकी कर्मकांड करने की इच्छा है, ज्ञान कांड इच्छा है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ करना, पैसे कमाना और ये सब चीजों में अटके है, ये देव देवता वो बाबा और इस सब में आपका जीवन अटका है, आप 2-3 जगह पर अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो आई एम सॉरी, ये जीवन जो है, ये जो पेड़ है ना हमारा, कटा नहीं है, उसी पेड़ पर अलग अलग ब्रांचेस में, मे भी नीचे वाले ब्रांच में नहीं जाएंगे हम, जानवर का शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन इंसान का शरीर, देवता का शरीर, ऐसे मिलते रहेंगे, और बाद में जानवर के शरीर तक जाना ही है, नीचे चले ही जाता है, क्योंकि पानी का जो फ्लो है हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अगर हमने एनर्जी नहीं लगाई तो हम वो पानी का जो बहाव है उसके साथ बह जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो श्लोक है इस अध्याय का, वो पढ़ लेता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हे अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जो आज हमने डिस्कस किया, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। सबसे गुप्त अंश, सबसे गुप्त चीज भगवान बोल रहे हैं, ये मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की जय। जो ये समझ गया उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, सुन लिए इसके बारे में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप फिर से क्या कीजिए, इस चैप्टर का अध्ययन कीजिए, बहुत सुंदर है। और मुझे लगता है इसीलिए ये चैप्टर, इसमें बहुत कंक्लूजन है, ये एक चैप्टर में ही सब कुछ वेदों का कंक्लूजन पूरा आ जाता है। इसीलिए ये चैप्टर कोई भी मनुष्य जो मृत शैया पर है, मृत्यु की शैया पर, उनके लिए भी वहां पर ये चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। और जो अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है, उसमें भी ये चैप्टर को पढ़ते हैं। कई बार इस चैप्टर का पढ़ने का कई जगह पे लिखा है कि इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। कई लोग इसको लर्न कर लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि वो सिर्फ श्लोक लर्न करते हैं, सिर्फ श्लोक पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। तो उससे कितना फायदा होगा ये बता नहीं सकते। सिर्फ श्लोक बोलने से क्या फायदा होगा, है ना। हाँ, भगवान ने बोले श्लोक है और उसमें आध्यात्मिक सुकृति तो उसे मिलने ही वाली है, लेकिन क्या हम इस भौतिक जगत को काटकर, इस भौतिक जगत का जो पेड़ है इसको काटकर क्या हम आध्यात्मिक जगत की तरफ जाएंगे, भगवान से आसक्ति क्या हम डेवलप करेंगे? ये सब जब हमें मीनिंग समझेगा और हम साधना करेंगे, अपने जीवन में कुछ उतारेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ जो पुरुषोत्तम योग जो 15वां अध्याय वो यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी ने इतना सुंदर, सभी लोगों ने लास्ट तक सुना। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं जो बोला हूँ इसको मैं खुद कर पाऊँ और इस भौतिक जगत के पेड़ को, आसक्ति को, इसको तोड़ पाऊँ, काट पाऊँ। और मुझे पता है मैं जब इसको काटूंगा, अगर काट लिया इस जीवन में और ऊपर चला गया भगवत धाम को, तो वहाँ आप सब लोग मिलेंगे, हमारा
सारे जो डिवोटीज है वो सब वहां मिलेंगे, यही आशा करते हैं और इस सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे धन्यवाद।